आज हम आप लोग के सामने दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे कि 1/u प्लस 1/v बराबर होता है 1/f। यानी दर्पण सूत्र इतना सिद्ध करना है जो सिद्ध करेंगे अवतल दर्पण में। कहाँ सिद्ध करेंगे? अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे। अब देखते हैं कि अवतल दर्पण में किस प्रकार से सिद्ध किया जाएगा, उसी के बारे में। ये अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण? अवतल दर्पण है। इसमें हम लोग सिद्ध करेंगे कि r बराबर 2f, ये r बराबर 2f कह रहे हैं। दर्पण सूत्र 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f होता है। ये अवतल दर्पण है। यह एक प्रधान अक्ष है जिसका नाम है P। O कह देते हैं। कितना कह देते हैं? O कहेंगे इसको O। अब करें इसको कुछ दूरी पर F है जिसको फोकस केंद्र कहते हैं, और कुछ दूरी पर C है जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं, और यहाँ पर जो लिया जाएगा वो अनंत लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा दोस्तों? अनंत लिया जाएगा। अब कह रहे हैं कि इसमें 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f है। सिद्ध करने के लिए हमको सबसे अच्छा आसान तरीका है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में किसी भी वस्तु को रखा जाए। किसी की वस्तु कहाँ रखा जाए? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। तो हम मान लेते दोस्तों कि प्रधान अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराएगी और वह मुख्य फोकस से होकर के जाएगा। कहाँ से होकर के जाएगा? मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। और जो दूसरी किरण है वो कह रहा है कि वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी, और वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह यहाँ बनेगा और वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? यहाँ बनेगा और वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। अब ये कह रहा है कि जो 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f सिद्ध करना है वो पूरा इसका फिगर कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है कि सिर्फ इसके लंबवत एक यहाँ पे कह रहा है कि स्ट्रक्चर बनाते हैं या लम्ब डालते हैं। यहाँ पे क्या डालते हैं? लम्ब डालते हैं, जिसका हमने नाम रखा P। क्या नाम रख दिया? P नाम रख दिया। इसको नाम रखेंगे A, इसका नाम रखाएगा B, इसका नाम रखाएगा X, और इसका नाम रखाएगा M, और इसका नाम रखाएगा N। क्या नाम रखाएगा? MN नाम रखाएगा। अब देख लेते दोस्तों कि पहले कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। क्या चीज कहा जाएगा? फोकस दूरी कहा जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी कहलाएगा उसका नामांकन किया जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा उसको हम लोग कहेंगे, कह रहे हैं कि R। क्या कहा जाएगा? R कहा जाएगा। ठीक है, R कहा जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कहेंगे U। क्या कहा जाएगा? U कहा जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको कहा जाएगा V। क्या कहा जाएगा? V कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? V कहा जाएगा। बाबू हमको सिद्ध करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगा, इसकी जरूरत पड़ेगा, इसकी जरूरत पड़ेगा, इसका जरूरत पड़ेगा और इसका जरूरत पड़ेगा। बाकी किसी चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसका, 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 इसका और इसका और इसका, ये 6 चीज। 1 2 3 4 5 6 7, कितनी चीज की जरूरत पड़ेगा? 7 चीज की जरूरत पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 और 1 7 है। कितने चीज की जरूरत पड़ेगा? 7 चीज की जरूरत पड़ेगा हमको सिद्ध करने के लिए। बाबू फिगर यही है। बाबू अगर कह रहे कि यहाँ से यहाँ तक का अगर आपको डिस्टेंस पूछे कि BC बराबर कितना होगा, क्या हो जाएगा? BC बराबर कितना होगा, तो बाबू हमको BC ज्ञात करना है, MC ज्ञात करना है, MF ज्ञात करना है और PO ज्ञात करना है, OF ज्ञात करना है। क्या करना है? ये सब हमको ज्ञात करना है। अगर ये सब ज्ञात हो गया तो समझ लीजिए कि आपका ये न्यूमेरिकल सिद्ध हो गया। क्या हो जाएगा? आपका ये न्यूमेरिकल सिद्ध हो जाएगा। जैसे हम लोग बात करते हैं किस प्रकार से, तो हम लोग BC निकालना चाह रहे हैं।
क्या निकालना चाह रहे हैं, बीसी निकालना चाह रहे हैं। बाद में पहले चर्चा करेंगे बीसी के बारे में, ठीक है, कि बीसी कितना होगा। बाबू कह रहा है कि पहले तो हमको देखना है कि ये वाला त्रिभुज कह रहा है कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज सी एम एन का, सी एम एन का क्या हो जाएगा, समरूप होगा। क्यों समरूप होगा, क्योंकि ये वाला कोण बराबर है, ये वाला 90 डिग्री है और ये वाला तीसरा अपने आप कोण बराबर है। त्रिभुज कह रहा है कि जब तीनों कोण अगर बराबर तो त्रिभुज समरूप होंगे, क्योंकि इसका तीनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। समरूप का कंडीशन होता है कि किसी भी त्रिभुज का अगर तीनों कोण अगर बराबर है तो वह त्रिभुज समरूप होगा। इसी प्रकार से ये त्रिभुज समरूप होगा, क्योंकि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। कह रहा है ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है और ये तीसरा शेष कोण है, तो हम कहेंगे कि त्रिभुज समरूप होगा। अब समरूप अगर त्रिभुज होता है तो उसका भुजा का अनुपात बराबर होता है, उसका भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो लेंगे ए बी बटा एम एन, एम एन, क्योंकि यहाँ लम्ब लिए हैं तो यहाँ भी लम्ब लिया जाएगा। फिर बी सी, क्या लिया जाएगा, बी सी, और फिर ये वाला लिया जाएगा बाबू बी सी, बी सी बराबर कितना, फिर एम सी, कितना लिया जाएगा, एम सी लिया जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि हमको बीसी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बीसी ज्ञात करना है कि बीसी होगा कितना, क्या होगा, बीसी हम लोग ज्ञात करेंगे कि बीसी होगा कितना। तो बीसी ज्ञात करते हैं, हमने बताया था कि अगर पूरा में से अगर ये वाला घटा लेते हैं तो बीसी निकल जाएगा। तो देखते हैं कि ए बी बटा एम एन बराबर जाएगा, बीसी बराबर हो जाएगा, बीसी बराबर ओ बी माइनस ओ सी, कितना हो जाएगा, ओ सी बटा एम सी, एम सी कहाँ है, यहाँ है, यानी इसको में से यहाँ से यहाँ तक एडिशनल ऐसा घटा लेंगे तो निकल जाएगा। तो लिखेंगे ओ सी घटाओ ओ एम, कितना हो जाएगा, ओ एम हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं ए बी बटा एम एन बराबर ओ बी बराबर कितना है बाबू, ओ और बी, ओ बी बराबर कितना है, यू है, कितना है, तो इसको लिया जाएगा माइनस यू, फिर माइनस का चिन्ह है। ओ सी बराबर कितना है बाबू, ओ और सी, ओ सी बराबर कितना है बाबू, ओ सी बराबर कितना है, आर, कितना है, आर है। लेकिन ये अवतल दर्पण में तो सब कुछ क्या लिया जाएगा, माइनस लिया जाएगा, यू भी माइनस, भी माइनस, एफ भी माइनस और आर भी माइनस, सब माइनस लिया जाएगा। तो माइनस पहले से और माइनस वहां वाला आर। अब आर बराबर होता है, आर बराबर एक फॉर्मूला होता है 2f, कितना होता है, आर बराबर कितना होता है, 2f, जिसको पढ़े होंगे आर बटा 2 बराबर एफ, यानी इसको यहाँ गुना कर देंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा। यानी यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2f बटा ओ सी, ओ सी बराबर कितना है, ओ सी बराबर तो माइनस 2f है, माइनस 2f, अब माइनस ओ एम, ओ एम किधर है, ओ और एम, ओ और एम, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, भी, तो काची लिया जाएगा, माइनस भी लिया जाएगा, काची लिया जाएगा, माइनस भी लिया जाएगा। अब ए बी बटा एम एन बराबर लिख सकते हैं माइनस यू, माइनस माइनस बाबू 2f बटा माइनस 2f प्लस भी। अब इसको मान लिया जाए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या माना जाए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी तो हम चले थे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में, अब जो चलने वाले हैं ये वाला त्रिभुज में चलेंगे और ये वाला त्रिभुज में चलेंगे। किसमें चलेंगे, ये वाला त्रिभुज में चलेंगे। अब चलने का कोशिश करेंगे त्रिभुज एफ एम एन, एफ एम एन और त्रिभुज एफ पी एक्स में, एफ पी एक्स में, ठीक है, कहाँ चलेंगे, एफ पी एक्स में। तो लिखेंगे कि त्रिभुज एफ एम एन समरूप होगा त्रिभुज एफ पी एक्स का। क्यों बाबू, क्योंकि ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि संगत कोण। 9th क्लास का पहला प्रमेय यही है कि जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने का कोण बराबर होता है। अब ये वाला कह रहा है कि 90 डिग्री
और ए भी वाला 90 डिग्री। तो तीसरा अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज समकोणित होंगे और त्रिभुज समकोणित होंगे तो ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो जाएगा, समरूप होगा। क्या हो जाएगा, अब जब समरूप होगा तो इसका भुजा का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। भुजा का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब यहाँ पे चलते हैं कि यहाँ पे लेते हैं एम एन। क्या लेते हैं, एम एन नहीं तो फिर ले लें एक्स पी। क्या लेंगे, एक्स पी। पहले ये वाला में ले रहे हैं एक्स पी, लेकिन यहाँ पे लिखा ना एफ एम एन, एफ एम एन, तो ये वाला मिलेंगे। ठीक है, क्या चीज वाला मिलेंगे, ये वाला मिलेंगे। तो ये वाला मिलेंगे तो कितना हो जाएगा, एम एन हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, एम और एन, कितना हो जाएगा, एम एन। तो इसका ऊंचाई कितना है, कितना है, एक्स और पी बराबर हो जाएगा। अब ई वाला पे चलते हैं, कहाँ चलेंगे, ये वाला पे। तो ये वाला पे कितना है, पहले इसी को लिए थे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा एम और एफ है, बराबर कितना हो जाएगा, पी और एफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। अब आगे यहाँ पे करते हैं कि कह रहा एम एन बटा एम पी। अब एक थोड़ा सा उलट देते हैं, तो कह रहा है कि इसको उलट देते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स पी बटा एम एन बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एम एन बराबर हो जाएगा कितना, पी एफ है बटा कितना हो जाएगा, एम एफ है। कितना हो जाएगा, इसको उलटेंगे तो भी बराबर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहे बाबू एक्स पी, देखो एक्स पी ही ए बी है। क्या है, एक्स पी ही ए बी, ये और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो लिख सकते हैं कि ए पी बटा एम एन बराबर होगा पी एफ बटा एम एफ। कितना हो जाएगा, एम एफ कहलाएगा। अब कह रहा बाबू कि इतना आने के बाद हम आगे कर सकते हैं कि ए बी बटा एम एन, कितना कर सकते हैं, एम एन कर सकते हैं। अब देखते हैं पी एफ। पी एफ कहाँ है, कह रहे कि पी एफ जो यहाँ पे हमको दिख रहा है, पी एफ क्या है, पी एफ। अब कह रहे एकरा बहुत नजदीक ले जाओ, ओके, पी को ओ के बहुत नजदीक ले जाने पर, पी को यहाँ पे एक बार और लिखते हैं, पी एफ बटा एम एफ, एम एफ। अब कह रहे पी को ओ के बहुत नजदीक ले जाने पर कितना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, अगर नजदीक हम लोग ले जाते हैं, क्या करते हैं, नजदीक ले जाते हैं, क्या करेंगे भाई, नजदीक ले जाते हैं। तो नजदीक ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नजदीक ले जाएंगे तो क्या होगा कि पी एफ बराबर ओ एफ, पी एफ बराबर हो जाएगा ओ एफ का, यानी पी एफ के जगह पे हमको लिखना कुछ या ओ एफ। तो पी यहाँ पे फिर लिखेंगे ए बी बटा एम एन बराबर हो जाएगा, पी एफ के जगह पे कितना लिखना है, ओ एफ बटा कितना हो जाएगा, एम एफ। कितना लिखना है, एम एफ लिखना है। क्या चीज लिखना है भाई, एम एफ लिखना है। कितना लिखेंगे, एम एफ। क्या हो जाएगा, एम एफ लिखेंगे। तो एम एफ है किधर, इधर, एम एफ यही है ना। तो एम एफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी बटा एम एन बराबर ओ एफ। ओ एफ कितना लिखना है, ओ एफ लिखेंगे, ओ एफ। अब कह रहे कि एम एफ के जरूरी है, एम एफ के, तो ओ एम माइनस ओ एफ कितना लिखाएगा, तो ए बी बटा एम एन बराबर, ओ एफ कितना है, ओ और एफ है बराबर कितना है, एफ। तो माइनस लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, क्योंकि इधर वाला बात कुछ हो जाएगा माइनस, ये कुछ में रहेगा, माइनस में रहेगा। ऐसा आप माइनस ये सब लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा तो माइनस ले लिया। अब ओ एम कितना है, ओ और एम, ओ एम कितना माइनस भी, और माइनस फिर यहाँ वाला चिन्ह और ओ एफ है कितना बाबू, माइनस एफ। तो माइनस माइनस कितना, माइनस लिखते नहीं है, माइनस और माइनस एफ है। अब कह रहे हैं अगला स्टेप में लिखेंगे ए बी बटा एम एन
बराबर हो जाएगा माइनस एफ बट्टा माइनस भी प्लस एफ। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा? सेकेंड है। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा बाबू? सेकेंड का के पुकारा जाएगा या सेकेंड के नाम से जाना जाएगा। क्या कहलाएगा? सेकेंड का के पुकारे जाएंगे या सेकेंड के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पे सेकेंड माने कितना माने बाबू? सेकेंड। और फर्स्ट कुछ आया था, फर्स्ट आया था तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट बराबर सेकेंड से। क्या लिखेंगे बाबू? फर्स्ट बराबर सेकेंड। कि फर्स्ट बराबर सेकेंड होगा कितना, तो फर्स्ट बराबर सेकेंड लिखेंगे। फर्स्ट बराबर सेकेंड, तो फर्स्ट आया था वो था ए बी, जैसे यहाँ पे लिख दे फर्स्ट था कि ए बी बट्टा कह रहा है एम एन बराबर था माइनस यू प्लस 2f बटा माइनस 2f प्लस भी था। कितना था बाबू? इतना था। तो फर्स्ट इतना था कह रहा और सेकेंड इतना आया है, तो ये और ये दोनों एक ही है, तो ये भी और ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे। ये वर्ड और ये वर्ड दोनों एक है, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो फर्स्ट बराबर सेकेंड से, तो माइनस यू प्लस 2f बटा माइनस 2f प्लस भी बराबर माइनस एफ बटा माइनस भी प्लस एफ। क्या करेंगे बाबू? इतना करेंगे। और इतना करने के बाद आप बाबू बराबर में तिरछा तिरछी गुना होता है, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। तो क्रॉस करिए बाबू, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस और यू भी हो जाएगा, यू भी माइनस माइनस प्लस। अब इसे इसमें गुना करना है तो माइनस। अब यहाँ पे 2f लिखेंगे, 2f है और फिर भी जाएगा तो भी हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस। अब ये बच रहा है, इसे इसमें गुना करना प्लस माइनस माइनस, प्लस यहाँ और माइनस यहाँ, तो माइनस यू और एफ को लिख देंगे, यू और एफ है। कितना करेंगे? यू एफ लिखा जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तिरछा तिरछी गुना हो गया। अब इसे इसमें गुना करेंगे। किसमें गुना करेंगे बाबू? इसमें गुना करेंगे कि इसमें गुना करने के बाद कितना आएगा। अभी तक देखो नहीं हुआ है। माइनस यहाँ किए, फिर यहाँ किए, कितना किए, फिर इससे इसमें किए, कहाँ किए? यू एफ में। अब प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा और 2 प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2f स्क्वायर। अब वो क्लियर हो गया। अब यहाँ से इसमें गुना करेंगे, कहाँ? बराबर में। माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 2f स्क्वायर। कितना? 2f स्क्वायर। फिर कितना हो जाएगा? माइनस भी एफ है। अब बाबू ई से ही कहा जाएगा कि कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और अगर कटता है तो काट दीजिए और नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए। अब देखिए क्या करते हैं कि u और v माइनस 2f भी माइनस uf है और उधर बच रहा है माइनस vf है। कितना बच रहा है? माइनस vf। बिना u वाला को एक तरफ छोड़ दीजिए, बाकी सबको ले जाइए। कर इसको छोड़ रहे हैं यहीं पे, u भी बराबर हो जाएगा, इस सबको उधर ले जा रहे हैं, माइनस vf है, इसको उतार दिए। अब माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2f भी और ये हो जाएगा प्लस uf। कितना हो जाएगा? u और f हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? u और f हो जाएगा। अब जो घटता है उसको घटा दीजिए। कितना हो जाएगा? अब जो घटता है उसको घटा दीजिए। तो u भी बराबर 2 में से 1 हो जाएगा, 2 में से 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा? vf है, 1 बच जाएगा। क्या बचेगा? ये 2 है, ये 1 है, 1 बचेगा। अब इसको उतार दी, u और f है। क्या कर दीजिए? u और f कर दीजिए। यहाँ तक में किसी का दिक्कत है तो फिर पूछ लीजिए। अब खैर आगे चलते हैं। इसको मिटाने के बाद अब आगे हो जाएगा बाबू कि कह रहा है यहाँ से f और f कॉमन है। कितना है? f और f कॉमन है। तो u भी बराबर f कॉमन, तो f कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे दिखाई देगा v प्लस u। अब कर f को यहाँ ले आइए और v को यहाँ लेके चल जाइए। कहाँ ले जाएंगे? यहाँ ले जाइए। तो यहाँ पे बचेगा 1 बराबर f बटा v प्लस u बटा u भी। यहाँ पे बाबू जो यहाँ है कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 रहेगा, तो 1 को छोड़ दिए v के नीचे और ये f को अब यहाँ ले आइए। तो 1 बटा कितना हो जाएगा? f है। कितना हो जाएगा बाबू? 1 बटा f है। अब इसको लिखेंगे v प्लस u बटा u प्लस v। गुना में रहेगा। कितना में रहेगा? u इंटू
भी। अब कह रहा अलगे अलगे कर लीजिए, अलगे अलगे करिए। तो 1/u ए भी बटा 1 इंटू भी प्लस u बटा u इंटू भी। अब भी से भी क्या हो जाएगा कैंसिल, u से u क्या हो जाएगा कैंसिल। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब इसको इधर कर लो, इसको उधर कर लो। 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f है। बाबू ये प्रूफ्ड हो गया। अब कह रहे इसका लिखने के बारे में बात आता है कि जो लिखने वाला जो राइटिंग है वो किस प्रकार से लिखाएगा। तो बाबू इसमें कुछ नहीं लिखना है, आप अपने मन से भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सिर्फ आपको लिखना है ए एक्स आपतित किरण, ए एक्स आपतित किरण, ए एक्स आपतित किरण दर्पण पर टकराने के बाद, दर्पण पर टकराने के बाद, परिवर्तन के बाद, परिवर्तन होता बाबू, यहाँ पे अपवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन के बाद मुख फोकस होकर जाएगी और दूसरी प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी। बस एक्स ए और एक्स आपतित किरण दर्पण पे टकराने के बाद फोकस से होकर के जाएगी और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी और बना प्रतिबिंब वास्तविक होगा, बना प्रतिबिंब वास्तविक होगा। बस हो गया। अब कह रहा हूं फिर बात उसके बाद इसको कर लीजिएगा, ये सिद्ध हो गया बाबू। इस प्रकार से आप दर्पण सूत्र प्रूफ कर सकते हैं। कह रहा है किसी बच्चा ने कमेंट किए थे कि सर हमको कह रहा है कि दर्पण सूत्र करके दिखाइए, हम उसको दर्पण सूत्र करके दिखा दिए उनको। अब कह रहा है कि आगे बाबू कमेंट करते रहिए, जो समझ में नहीं आता है उसके बारे में हम बताते चलेंगे। बाबू चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आपका आशीर्वाद मेरे साथ भी बना रहे, मेरा आशीर्वाद भी आपके साथ बना रहे। आप हमको सपोर्ट करते चले, हम आपको सपोर्ट में लगे रहेंगे।